एक बार की बात है, रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो। यह मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। अब बीरबल ने राघव और केशव से कहा, अब आप दोनों घर जाइए। इस पेड़ का असली मालिक कौन है, इसका फैसला मैं कल सुबह तक कर दूंगा। यह बात सुनकर राघव और केशव अपने घर चले जाते हैं और मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल एक नाटक रचते हैं। उसी शाम बीरबल ने दो सिपाहियों को बुलाया और कहा, वे राघव के घर जाए और कहे कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को और बुलाया और उनसे कहा कि तुम केशव के घर जाओ और यही संदेश सुनाओ जो मैंने अभी अभी राघव के लिए कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि राघव और केशव क्या करते हैं। साथ ही बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम दोनों उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या मैं भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वो पेड़ मेरा है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ बना सारी समस्या की जड़ ही वह पेड़ है, क्यों ना हम उस पेड़ को ही कटवा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा। इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 साल तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहे तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपया करके उसे कटवाए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज की हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। अब सुनकर केशव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राघव से माफी मांगते हुए कहता है कि भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। असली में उस पेड़ के मालिक तुम ही हो। तब देखकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और राघव और केशव को भी घर जाने के लिए कहा।